महाशिवरात्रि कथा। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको देव देव महादेव का महाशिवरात्रि व्रत कथा सुनाऊंगी। तो आइए सुनते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के होता है। कुछ लोग चतुर्दशी के दिन भी इस व्रत को करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्य रात्रि को भगवान शंकर का रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय के समय इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर देते हैं। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि या कालरात्रि भी कहा जाता है। माना जाता है कि इसी दिन शिव महादेव ने माता सती से विवाह किया था। इसीलिए सनातन धर्म में महाशिवरात्रि को एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान शिव भक्तों का मंगल करते हैं, धन संपत्ति प्रदान करते हैं। कालों के काल और देवों के देव महादेव के इसी व्रत को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और नर नारी, किन्नर, बालक, वृद्ध सभी भी कर सकते हैं। इस व्रत को विधि विधान तथा स्वच्छ मन भाव से जो भी करता है, भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे अपार सुख संपद प्रदान करते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी सहज ही आपकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने माता पार्वती को शिवरात्रि के व्रत की विधि बताकर महाशिवरात्रि की कथा सुनाई। एक बार एक गांव में एक शिकारी था जो पशुओं का शिकार करके अपने परिवार को पालता था। शिकारी ने एक साहूकार से ऋण लिया था, लेकिन वह उसी समय पर चुका नहीं सका, जिससे साहूकार ने क्रोधित होकर शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोगवश वह महाशिवरात्रि का दिन था और वहाँ कीर्तन चल रहा था। शिकारी ध्यानमग्न होकर कीर्तन तथा शिव संबंधित धार्मिक बातों सुन रहा था। चतुर्दशी को उसने महाशिवरात्रि व्रत कथा भी सुनी। शाम के समय साहूकार ने शिकारी से ऋण संबंधी बात की। तब शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुकाने का वचन दिया और बंधन मुक्त होकर वहां से सीधा जंगल में शिकार खोजने गया। भटकते भटकते उसे रात हो गई, लेकिन शिकार नहीं मिला। जंगल में चलते हुए शिकार ने एक तालाब देखा। वहाँ एक बेल का पेड़ था जिसके नीचे शिवलिंग था। रात को शिकारी के लिए वह उसी बेल के पेड़ पर चढ़ गया और नींद न आ जाए इसीलिए वह बेलपत्र को तोड़कर नीचे गिराने लगा। वह बार बार बेलपत्र तोड़ता और नीचे गिराता, जिससे बेलपत्र नीचे स्थित शिवलिंग पर जाकर गिरने लगे। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहने से शिकारी का व्रत भी पूर्ण हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। रात्रि का एक प्रहर बीत जाने के पश्चात वहाँ एक गर्भवती हिरनी आई। उसका शिकार करने के लिए शिकारी ने जैसे ही अपने धनुष पर तीर चढ़ाया तो वह हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ और शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हिरनी की बात सुनकर शिकारी के मन में दया आ गई और उसने हिरनी को जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरन उधर से निकली, जिसे देखकर शिकारी प्रसन्न हो गया और अपने धनुष पर बाण चढ़ाया।
उसे देखकर हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई और कामातुर विरहिणी हूँ। मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ और अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊँगी। उसकी बात सुनकर शिकारी ने उससे भी जाने दिया। रात्रि का अंतिम प्रहर बीत ही रहा था कि तभी एक और मृगी अपनों बच्चों के साथ उधर से गुजरी। उसे देखकर शिकारी ने तुरंत ही अपना धनुष उठाया और बाण चलाने ही वाला था कि वह मृगी बोली, यदि तुम मुझे मार दोगे तो मेरे बच्चे जंगल में भटक जाएंगे। मैं अपने बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष आऊंगी। मृगी की बात सुनकर शिकारी बोला, मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने कहा कि जैसे तुमने अपने बच्चों की सता रही है, ठीक वैसे ही मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे जीवन दान मांग रही हूँ। बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर मैं तुम्हारे पास आने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दिन स्वर सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसने उससे भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल के पेड़ पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़कर गिराता जा रहा था। जब सुबह होने को आई तब एक हृष्ट-पुष्ट मृग उस तरफ आया। तब शिकारी ने सोचा कि इसका तो अवश्य शिकार कर लूँगा। जब उसने धनुष पर तीर चढ़ाया तो वह मृग बोला, यदि तुमने पूर्व में आने वाली 3 मुर्गियों और उनके बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो। मैं उन तीनों का पति हूँ और यदि तुमने उनको छोड़ा दिया है तो मुझे भी कुछ क्षणों का जीवन दान दो। मैं उनसे मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊँगी। ये बात सुनकर पूरे रात का घटनाक्रम उसकी आंखों में सामने घूम गया। उसने सारी बात मृगों को बताई। तब उसने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से उनकी प्रतिज्ञा टूट जाएगी और वह अपने धर्म का पालन नहीं कर सकेंगी। जिस प्रकार तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी कुछ क्षणों का जीवन दान दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे समक्ष उपस्थित होंगे। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसुक हृदय निर्मल हो गया और उसने भगवत शक्ति का आभास हो गया। भगवान शिव की कृपा से उसका हिंसुक हृदय करुणामय भाव से भर गया। वह आज अपने अतीत के कर्मों को याद कर पश्चाताप की आग में जलने लगा। थोड़ी देर बाद वह मृग सपरिवार उस शिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसकी आंखों से आंसू झरझर कर गिरने लगे। उस मृग परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने हृदय को कोमल और दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देवी देवता भी इस घटना को देख रहे थे। इस घटना की परिणति होते ही समस्त देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। भगवान शिव ने अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराया तथा खूब सुख समृद्धि का वरदान दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृतकाल में जमदूत उसके जीव लोक जाने आए तो शिवगण ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। महादेव की कृपा सदैव आप साथ रहे। यदि आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ लिखें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।